हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो हर किसी निवेशक को पता होना चाहिए जिनके पास शेयर्स है अवेलेबल। देखिए, गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसका आप सभी को इम्प्लीमेंटेशन अभी आने वाले समय में देखने को मिलेगा, और वो है दोस्तों ऑफ़र फॉर सेल के लिए। अभी देखिए, ऑफ़र फॉर सेल जो होता है इसका मीनिंग क्या है और इसका यहाँ पर रोल क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड खास कर कर आपको गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ये बहुत देखने को मिलता है। ऑफ़र फॉर सेल मीन्स यहाँ पर बेचने वाले को ज़रूरत है, लेने वाले को नहीं। मीन्स एक लेवल पर जो स्टॉक चलता है, यानी कि 100 रुपये पर, कोई एग्जांपल के लिए हम समझ लेते कोई शेयर 100 पर चल रहा है और कंपनी के अंदर का किसी के पास स्टेक है तो वो बेचना चाहते हैं और वो 90 में भी देने को तैयार है, और ये ऑफ़र दिया गया है 100 का शेयर 90 में दे रहे हैं, यानी कि ऑफ़र फॉर सेल। और ये गवर्नमेंट लेकर आ रही है इंडिया के 3 यहाँ पर कंपनीज के अंदर। और अभी ये कौन से 3 कंपनीज हैं जिसका हम सभी को यहाँ पर डिटेल्स देखना चाहिए, क्यों ऑफ़र फॉर सेल आ रहा है उसके पीछे के मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, और ये जो ऑफ़र फॉर सेल है उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है वो भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, चाहे आपके पास शेयर्स हो या ना हो, आपको सीखने को बहुत कुछ इस वीडियो से मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दोस्तों हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे IRFC इस नाम से बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है। अभी इसके अंदर गवर्नमेंट 10% का स्टेक बेचने वाली है। बहुत ही धमाकेदार तरीके से इसके अंदर यहाँ पर हम कहेंगे बिकवाली गवर्नमेंट करने वाली है। अभी ये क्यों, ये आपको सवाल आता होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको जवाब दूंगा। उससे पहले नेक्स्ट कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पर माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, माझगांव ऐसा आप यहाँ पर प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसा आपको लगे ठीक वैसा। तो इसके अंदर भी गवर्नमेंट 10% स्टेक बेचने वाली है। ये जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ इनके अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक ही एक साल में 200% के ऊपर रिटर्न कमा कर दिए। ये देखिए यहाँ पर जो माझगांव शिप बिल्डिंग कंपनी है दोस्तों, इसने तो सभी को छप्पड़ फाड़ कर कमाई कर दी। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब भी और उसके बाद में भी। ये देखिए ये स्टॉक मार्केट में आया था कब, 2020 में, और आप देख लीजिए कितना धमाका कर दिखाया इन कंपनियों ने, और पैसे की तो बारिश निवेशक के ऊपर कर दी बहुत ही कम समय में। आप देख लीजिए 1200% के रिटर्न, और इतने बड़े रिटर्न कमाने के बाद में गवर्नमेंट बेचने का तो यहाँ पर डिसीजन लेगी ही, क्योंकि उनको यहाँ पर ज़रूरत है। उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई है, ये पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री तरफ से डिटेल आया है, आपको मैं वो बताने वाला हूँ। थोड़ा आप यहाँ पर अगर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इस कंपनी के अंदर भी देखेंगे, ये भी स्टॉक कोई ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, बहुत कमाल का पैसा छाप कर दिया है। आप खुद देख लीजिए कहाँ से कहाँ पर चले गए ये शेयर। एक टाइम पर इतने सस्ते थे कि किसी की नज़र नहीं थी। 22 रुपये पर ये स्टॉक कम से कम, ये देखिए कितना समय दे चुका है, 2021 से लेकर 22 तक, 1 साल 1.5 साल एक रेंज में चलते थे, आप सभी को पता होगा। और इसके पीछे जो रीज़न है गवर्नमेंट के डिसीजन, जो इनको ग्रोथ में लाने के पीछे इनका बहुत सपोर्ट है और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए बोलकर। देखिए नेक्स्ट स्टॉक है NLC इंडिया लिमिटेड। ये आल्सो कंपनी के अंदर आपको 10% का स्टेक गवर्नमेंट बेचते हुए नजर आएगी। इस स्टॉक के अंदर भी कितने बड़े रिटर्न बने हैं आप खुद देख लीजिए। ज़बरदस्त तरीके से पैसा छापकर ये सभी कंपनीज ने निवेशक को दिया है, और अभी गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले इन कंपनीज से। अभी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी के जो प्रमोटर है, यानी कि जो इंडिया के
प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पूरा कंट्रोल होता है, यानी कि वो मालिक होते हैं इन कंपनियों के, तो उनके पास यहाँ पर स्टेक कितना, यानी कि गवर्नमेंट के पास 86% स्टेक है। और सेबी का रूल ये कहता है कि कंपनी के प्रमोटर के पास 75 यानी कि 75% ही स्टेक होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो वो कम करना पड़ेगा रूल के हिसाब से, कंपनी एक्ट वगैरह जो भी यहाँ पर चीज़ें उस हिसाब से। तो आप समझ रहे हो कि क्या डाटा है और क्यों गवर्नमेंट को ये डिसीजन मैंडेटरी है लेना। ये हमने कहाँ पर और किस कंपनी के लिए समझा, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी नेक्स्ट दोस्तों है यहाँ पर कंपनी जिससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो है यहाँ पर NLC इंडिया। इस कंपनी से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे और इसकी भी अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। शेयर होल्डिंग के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास 79% स्टेक है और ये स्टेक कम होकर आपको यहाँ पर 75 से भी नीचे होना चाहिए, बट ये नहीं है, तो अभी ये होगा। तो इसके अंदर भी आपको बड़ा सेल देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में बात करें, तो इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग में आपको दोस्तों यही चीज यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ये जो कंपनी है इसके अंदर जो प्रेसिडेंट के पास का जो स्टेक है यानी कि 84%, ये सेबी के रूल के हिसाब से 75 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी ज़्यादा स्टेक है बोलकर ये सभी कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट स्टेक सेल करने जा रही है। और ये पूरा डिटेल्स मैं न्यूज़ के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसको आप यहाँ पर ज़रूर देख लीजिए। अभी क्या गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है वो आपको यहाँ पर ऑफिशियल समझना चाहिए। इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेल अप टू 10% स्टेक ईच इन, यहाँ पर आपको आर्टिकल में पूरे डिटेल्स देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कंपनीज के नाम, NLC इंडिया और यहाँ पर माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये सभी के अंदर वो स्टेक बेचने वाले हैं। और ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको मार्च तक देखने को मिलेगी और इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका यहाँ पर इम्पैक्ट तो इन स्टॉक पर होगा ही, ये बात ज़रूर समझ लीजिए। क्या होता है, हम ये सोचते ही नहीं है कि ये न्यूज़ क्या और किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। देखिए ऑफर फॉर सेल आएगा, ज़रूर मार्केट में थोड़ा प्रेशर इन स्टॉक पर क्रिएट हो जाएगा बोलकर आपको नज़रें रखनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको स्टेक के बारे में बताया, वो स्टेक के देखिए यहाँ पर डिटेल्स आपको नज़र आ जाएंगे, कितना किसके पास स्टेक है और किस तरीके से। तो यहाँ पर आप सभी ये अभी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए देखने को आपको मिलेगा। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगी और ये चीज़ें आप जल्दी न्यूज़ में देख पाएंगे, जैसे कि हमने बहुत से कंपनियों के बारे में सुना भी और देखा भी है। तो आई होप दोस्तों ये न्यूज़ मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए IRFC, और साथ ही यहाँ पर दूसरे जो यहाँ पर शिप बिल्डिंग से रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनी माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एंड NLC इंडिया लिमिटेड के बारे में। आई होप आप सभी चीज़ें समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।